हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा क्लास 4 है। आई होप सो ये जो भी कोर्सेज चल रहे हैं काफ़ी बेहतर चल रहा होगा आप लोग के लिए भी। बहुत ही एक अनऑथेंटिक एक्सपीरियंस लग रहा है, बट ठीक है, जो भी है बढ़िया है। सो या डेफिनेटली ये हमारा चौथा क्लास है एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग, जो लास्ट 3 क्लासेस में पढ़े हैं। एंड इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, जो पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। एंड क्लास बहुत ही बेसिक्स से अभी चल रहे हैं। आई होप सो बहुत बेसिक्स है, बट डेफिनेटली ये बहुत काम की क्लासेस है जो इन फ्यूचर आपके स्टेट में पूछे जाएंगे। इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस और बहुत सारे या सो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हो, मैंने नोट्स के ऊपर में लिखा है बोटिंग आईपी एड्रेस क्या होते हैं। ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ये बोटिंग आईपी एड्रेस होते हैं 0.0.000। सो ये हमारा बोटिंग आईपी एड्रेस इसको बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस में आता है आपका प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस को हम लोग बोलते हैं राउटर असाइन टू डिवाइस, इसको हम लोग प्राइवेट एड्रेस बोलते हैं। पब्लिक एड्रेस में क्या होता है आईएसपी। आईएसपी हमने पिछले वीडियो में बताया था। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी स्टैंड फॉर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। असाइन टू ए रूट को असाइन करता है। आईपी एड्रेस इक्वल टू रिजर्व बाई IANA। IANA स्टैंड फॉर इंटरनेट, ऐसा कुछ करके मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था, मुझे अभी ध्यान नहीं है। INA stand for Internet Assigned Numbers Authority। INA stand for Internet Assigned Number Authority। आप भी प्लीज़ अब नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, जो इन फ्यूचर आपके काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10.0.2 10.255 ए लेकर असाइन होते हैं, फिर 172 ऐसे करके असाइन होते हैं, 192 एंड से लेकर 192 168 5 ऐसे करके। तो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है जो रिजर्व किया गया है आईएनए के थ्रू, इंटरनेट अथॉरिटी नंबर्स, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ओके, एंड लूप बैक एड्रेस क्या होता है? 127.0.01 127.0.0.1 ये हमारा लूप बैक एड्रेस होता है। एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होते हैं? 255.255.255 ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होते हैं। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइंड आईपी एड्रेस इक्वल टू व्हाट? फाइंड आईपी एड्रेस को फाइंड कैसे करेंगे? RARP के थ्रू। RARP क्या होता है? RARP स्टैंड फॉर रिजर्व एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, हम आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? RARP का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो और मैक एड्रेस को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ARP, एड्रेस रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन या रिसोल्यूशन, अब देख लेना क्या इसका हुआ है, प्रोटोकॉल। ओके, DNS DNS इक्वल टू DNS कन्वर्ट इनटू आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट इनटू द आईपी एड्रेस। DHCP इक्वल टू, ये सब फुल फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। असाइन ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस टू होस्ट इन नेटवर्क। ये ऑटोमेटिक असाइन किया जाता है जब ये नेटवर्क पे होस्ट होता है, आईपी एड्रेस टू होस्ट इन नेटवर्क। ओके, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। हब, रिपीटर, ब्रिज और हब इक्वल टू डम्प डिवाइस, ब्रॉडकास्ट मैसेज को लोग हब बोलते हैं। रिपीटर में क्या आता है? रीजेनरेट सिंगल, एक्टिव हब, ये रिपीटर में आते हैं। ब्रिज कब करेंगे हम लोग? जब सेम नेटवर्क होगा तो हम लोग ब्रिज का यूज़ करेंगे। ओके, राउटर क्या होता है? इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। राउटर बेसिकली ये होता है ना, जो इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस होते हैं उसको राउटर बोलते हैं, सिंपल। एंड ऑपरेट ऑन ए किस
लेयर पे ऑपरेट करता है राउटर, या डेफिनेटली लेयर 3 पे करता है, लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल जो कि है नेटवर्क मॉडल। लेयर 3 क्या है, नेटवर्क मॉडल है। इसका डेटा प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटर का पैकेट होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेफिनेटली आप लोग प्लीज़ अपना नोट्स बनाएं, बहुत काम आएंगे आगे। यूज इन, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क पे यूज होता है राउटर। टेबल इक्वल टू राउटिंग टेबल। एंड मैन्युफैक्चर किसने किया था, सिस्को, डी लिंक, HP। राउटर सेंड द डेटा विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। राउटर जो डेटा को सेंड करता है वो IP एड्रेस के मदद से किया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं, फायरवॉल, VPN एंड ट्रैफिक मॉनिटर। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2.4 GHz से लेकर 5 GHz तक फ्रीक्वेंसी देता है। रेंज है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज है 2.4 GHz से लेकर 5 GHz तक। गेटवे में क्या है इसका सीन, डिफरेंट नेटवर्क है, मतलब अलग अलग नेटवर्क है इसका। मोडम एंड मॉड्यूलेटर में आपका इसका डिजिटल मॉडल एनालॉग मोड में यूज होता है। एंड डीमॉड्यूलेटर में आपका एनालॉग मोड टू डिजिटल मोड होता है। मॉड्यूलेटर में क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग होता है। डीमॉड्यूलेटर में क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल होता है। फायरवॉल में क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का यूज होता है फायरवॉल में। फायरवॉल वर्क्स ऑन विच लेयर, फायरवॉल किस लेयर पे काम करता है। फायरवॉल लेयर 3 एंड लेयर 4 पे काम करता है, जो कि आपका लेयर 3 है नेटवर्क लेयर, एंड लेयर 4 आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, एंड टुडे फायरवॉल वर्क ऑन द एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं। अभी करंट में मैं बात करूँ तो अभी ये एप्लीकेशन लेयर पे भी फायरवॉल काम करते हैं। तो यार डेफिनेटली ये हमारा क्लास आज यहाँ समाप्त होता है। ये हमारा क्लास 4 था। ओके, आई होप सो ठीक गया होगा क्लास। या सो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें, एंड PDF का जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, तो आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड करके भी आप बहुत अच्छे से अपना अपना नोट्स बना सकते हैं। इसके एक थोड़ा सा एग्जांपल सेट करूँगा तो इससे देख के अपना नोट्स भी बना सकते हो। या सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।